हेलो दोस्तों जी, कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए स्पेशल तैयार किए हुए सिंटैक्स के स्पेशल रूल्स में एरर को सही करना बताया जाएगा कि इसमें जो सेंटेंस में एरर हो उसको हम सही कैसे करें, कैसे पहचानें। रूल देखते हैं। इसके लिए स्पेशल रूल्स हैं। वन के साथ वंस का प्रयोग करते हैं, हिज का नहीं। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको याद रखें कि सेंटेंस अगर वन से शुरू हो और बीच में कहीं हिज है तो उसे हम वंस में बदल दें। वन मस्ट रिगार्ड हिज टीचर्स तो बनेगा वन मस्ट रिगार्ड वंस टीचर। हिज की जगह वंस को करना है। वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स बनेगा इसका वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। तो आपको हिज की जगह वंस करना है यहाँ पर। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। एंड से जुड़े ईच या एवरी वाले एक वचन नाउन के साथ एक वचन की ही प्रोनाउन और वर्ब लगाते हैं। याद रखें, एंड से जुड़े हुए ईच या एवरी वाले एक वचन नाउन के साथ एक वचन की ही प्रोनाउन लगाना है। ये देखते हैं, ईच काऊ एंड ईच गोट वेयर सिटिंग। यहाँ पर वेयर जो है बहुवचन आ रहा है, जबकि इसमें ईच गोट और ईच काऊ, हालांकि ये एंड से जुड़े हैं मगर ये एक वचन भी कहलाएंगे, इसलिए वर की जगह हमें वॉज करना पड़ेगा। ईच काऊ एंड ईच गोट वॉज सिटिंग इन देयर जोन। ये देयर देयर यहाँ पर बहुवचन का सेगा है, इसको हम हर कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ पर ईच जो है वो एंड के साथ अगर ईच वाले नाउन जोड़े होंगे तो उसको हम एक वचन की वर्ब और एक वचन की ही प्रोनाउन के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। ये अगले वाले नियम पर चलते हैं। अगला वाला रूल हमसे कह रहा है, ईच, एनी, वन, एवरी, एनीवन, एवरीवन के साथ सिंगुलर यानी एक वचन की वर्ब लगाते हैं। यानी जितने भी ये नाउन दिए हुए हैं ये सारे के सारे एक वचन होते हैं और प्रोनाउन भी एक वचन की रखते हैं। इसको ख़ास तौर से याद रखें। ये स्पेशल रूल्स में आपको पढ़ाया जा रहा है। देखने में आपको लगेगा कि सेंटेंस बहुवचन हो रहा है, लेकिन ये एक वचन में ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इसे दिया हुआ है, एनी ऑफ दीज बॉयज़ हैव ब्रोकन देयर चेयर। ये जो दिया ना बॉयज़, इस वॉइस की वजह से लोग हैव को लगाना सही मानते हैं। हालांकि बॉयज़ की वजह से यहाँ पर एनी ऑफ दीज की वजह से हैव की बजाय हैज़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एनी ऑफ दीज बॉयज़ ये एक वचन सब्जेक्ट कहलाएगा, तो हैव की बजाय हमें हैज़ लगाना पड़ेगा। फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग, ईच ऑफ द बॉयज़ स्टूड अप ऑन देयर बेंचेस। यहाँ पर दिया हुआ है ईच ऑफ द बॉयज़। ये दिखने में बहुवचन है मगर ईच लगने की वजह से ये एक वचन हो गया, इसलिए यहाँ पर देयर की बजाय हम हिज यानी एक वचन की वर्ब लगाएंगे, एक वचन की प्रोनाउन लगाएंगे। तो ईच ऑफ द बॉयज़ स्टूड अप ऑन हिज बेंचेस। अगला नियम देखते हैं, अवेल यानी तैयार करना। किसको तैयार करना? ये खुद को तैयार करना। अवेल, इंजॉय आनंद उठाना, रिज़ाइन रिवेंज, अप्लाई, एब्सेंट, ये सब जो है ये सकर्मक क्रिया है यानी ट्रांसिटिव वर्ब हैं ये सारे के सारे। इनके साथ में सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो इनके साथ लगेगा। सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके तुरंत बाद लगेगा। अवेल आए तो उसके बाद लगाओ, एंजॉय आए तो उसके बाद लगाओ, रिज़ाइन तो उसके बाद। देखिए सेंटेंस को समझ में आएगी बात। आई शुड इन्जॉय फुली, मैंने पूरी तरह आनंद लिया। तो अब सेंटेंस में आप देखिए एंजॉय आया तो यहाँ पर आई की वजह से एंजॉय के बाद हमें माई सेल्फ लगाना पड़ेगा। आई शुड एंजॉय माई सेल्फ फुली। अब ये ग्रामेटिकल सेंटेंस सही हुआ कि मैंने खुद ही आनंद उठाया, मुझे खुद ही आनंद उठाना चाहिए। माई सन नेवर एब्सेंट्स, मेरा पुत्र कभी भी एब्सेंट यानी अनुपस्थित नहीं होता है फ्रॉम द क्लास, अपनी क्लास से। तो ग्रामेटिकली इसको सही करने के लिए एब्सेंट्स के बाद में माई सन, ये एक लड़का है, इसकी वजह से हमें हिमसेल्फ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। माई सन नेवर एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, कि मेरा लड़का क्लास से कभी भी खुद ही एब्सेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ है और ये माई सेल्फ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर शुरू में आई है तो माई सेल्फ लगा दें, ही है तो हिमसेल्फ लगा दें, शी है तो हर सेल्फ लगा दें, और वी है तो अवर सेल्फ लगा दें, यू है तो योर सेल्फ लगा दें। ये देखें कि इसमें एंजॉय आए या फिर एब्सेंट्स आए या अवेल आए, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके शब्दों को याद रखें कि इनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। फिर हम लोग चलते हैं अगले नियम पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
रूल है ये वाला, इसको आप ख़ास तौर से ध्यान रखें। सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर आदि शब्दों के बाद यहाँ प्रेफर आया, अगर प्रेफरेबल आ जाए तो भी, तो इन शब्दों के बाद वाक्य में क्या करेंगे हम, अगर सेंटेंस में देन लगा हो तो ये एक एरर यानी गलती है, उसको हटाकर हमें टू लगाना पड़ेगा। हालांकि ये सब जो हैं ये कॉम्परेटिव डिग्रीज़ हैं, इनके साथ देन लगा हुआ आएगा, हम उसको हटाकर टू लगाएंगे। कमल इज़ जूनियर देन मोहन, कमल मोहन से जूनियर है, यहाँ पर जूनियर की वजह से देन की बजाय हमें टू लगाना पड़ेगा। कमल इज़ जूनियर टू मोहन। आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी के मुकाबले टी ज़्यादा पसंद करता हूँ, इस देन की बजाय हमें टू लगाना पड़ेगा नियम के हिसाब से। ये ग्रामेटिकली सही हो गया, एरर आपने ढूंढ लिया। हो सकता है कि आपको पूरे 2 नंबर इसके बन जाएं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ज़रूर याद करके चलें। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला रूल, 2 के लिए सी डी याद रखें। सी डी यानी कॉम्परेटिव डिग्री, जैसे बिग का बिगर, वाइज का वाइजर, है ना, मोर, ये जो है कॉम्परेटिव डिग्री। 2 के लिए कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और 2 से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बिग का बिगर बिगेस्ट आएगा, वाइज वाइजर का वाइजेस्ट आएगा, है ना, जैसे मोर का मोस्ट आ जाएगा। तो ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, ये 2 से ज़्यादा के लिए प्रयोग होगी। चलिए सेंटेंस देखते हैं, इससे बात समझ में आएगी। शी इज़ द वाइजेस्ट ऑफ द टू, 2 में वह सर्वाधिक बुद्धिमान है। तो ये 2 की बात चल रही है, 2 में वाइजेस्ट यानी एस डी लगा हुआ है, ये एक एरर यानी गलती है, इसको हम क्या करेंगे, वाइजर कर देंगे और दा भी हटा देंगे। शी इज़ वाइजर ऑफ द टू, 2 में वह ज़्यादा बुद्धिमान है। 2 के बीच तुलना है तो हमें सी डी लगाना पड़ेगी। ये दिया यू आर द टेलेस्ट ऑफ द टू, ये भी 2 के बीच में है, और टेलेस्ट को दिया जा रहा है तो इसको हम टेलर कर देंगे। यू आर टॉलर ऑफ द टू, तुम उन 2 लोगों में ज़्यादा लंबे हो। अगला सेंटेंस, द गर्ल इज़ क्लेवरर ऑफ द 3, अब ये 3 के बीच तुलना हो रही, तो यहाँ पर क्लेवरर यानी सी डी नहीं चलेगी, क्या करना पड़ेगा, क्लेवरर की जगह द क्लेवरेस्ट यानी एस डी लगाना पड़ेगी। तो उम्मीद है दोस्तों की बात समझ में आई होगी। चलिए अगले नियम पर चलते हैं हम लोग। तुलना एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों में होनी चाहिए। इसे दर्शाने के लिए एक वचन नाउन के साथ देन के बाद दैट ऑफ, और बहुवचन नाउन के साथ दोज ऑफ लगाते हैं। याद रखना, तुलना एक ही तरह की लोगों में या फिर वस्तुओं में होनी चाहिए। चलिए सेंटेंस से बात समझ में आएगी। माई हाउस यानी मेरा घर इज़ बिगर बड़ा है देन माई अंकल, मेरे अंकल से। आप खुद ही गौर करें कि घर जो है वो अंकल से बड़ा है या फिर अंकल के घर से, तो बात समझ में आई होगी कि घर जो है वो अंकल के घर से बड़ा होगा। अंकल से बड़ा नहीं बल्कि अंकल के घर से बड़ा होगा। तो अंकल का घर दिखाने के लिए हमें देन के बाद दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। ये देन के बाद दैट ऑफ एक वचन में लगाएंगे और बहुवचन में लगाएंगे देन के बाद दोज ऑफ। चलिए दोनों सेंटेंस देखते हैं। माई हाउस इज़ बिगर, मेरा घर बड़ा है, देन दैट ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल के घर से। ये बन गया। द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, लंदन की सड़कें या फिर गलियाँ आर वाइडर देन दिल्ली, दिल्ली से चौड़ी है। वाइडर, लेकिन दिल्ली से चौड़ी नहीं हो सकती बल्कि दिल्ली की सड़कों से चौड़ी होंगी। तो क्या कहेंगे इसे, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली, बहुवचन में दोज ऑफ और एक वचन में हमें दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। चलिए अगला वाला नियम देखते हैं हम लोग। ये नियम कह रहा है हमसे, लेटर को अधिक देर से, ये समय का सूचक है, और लेटर ये बाद वाला ये स्थान का सूचक है, दोनों को हिसाब किताब से हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुशील केम लेटर देन महेश, यहाँ पर लेटर आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि सुशील बाद वाला आया, महेश से तो बाद वाला नहीं बल्कि बाद में लेटर यानी अधिक देर से आया, तो बनेगा सुशील केम लेटर देन महेश। सीधी सीधी बात है, LATTER लेटर दिखे तो उसे LATER लेटर में बदल दो, और लेटर दिखे तो लेटर में बदल दो, आपको आसानी हो जाएगी। ऐसे ही अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। ये नियम है, लास्ट यानी अंतिम और लेटेस्ट यानी हाल का या नया, तो इन दोनों को इस्तेमाल करते में हम लोग
थोड़ा सा एहतियात रखें। लिखा है इट इज़ द लास्ट न्यूज़, ये अंतिम समाचार था। याद रखें दोस्तों, कोई भी समाचार अंतिम नहीं होता है, चाहे किसी भी दिन का हो, वो अंतिम समाचार नहीं होता है। हर समाचार एक नया समाचार यानी लेटेस्ट होता है। तो क्या कहेंगे इसे, इट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। तो लास्ट को हम लेटेस्ट में बदल दें और कोशिश करें कि लेटेस्ट को हम लास्ट में बदलें। सेंटेंस को देखकर द लेटेस्ट चैप्टर यानी कि हाल का यानी नया चैप्टर ऑफ माई बुक इज़ कम्प्लीट। तो किताब के अंदर जो है वो नया चैप्टर नहीं होता है, बल्कि लास्ट चैप्टर आखिरी वाला होता है। उसको क्या कहेंगे हम, द लास्ट चैप्टर ऑफ माई बुक इज़ कम्प्लीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप ध्यान से याद करें। और ये हम लोग चलते हैं अगले नियम पर, रूल नंबर पता नहीं कौन सा। तो ये दिया हुआ है, जब एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करें तो वर्ब उनमें एक वचन की लगाते हैं। याद रखें दोस्तों, एंड से अगर कोई दो एक वचन जुड़े होते हैं तो बहुवचन बन जाता है। जैसे राम एंड श्याम, ये बहुवचन बन गया। राम एंड सीता एंड गीता, ये बहुवचन बन गया। यानी दो चीज़ें जुड़ी हैं, कॉपी एंड बुक, ये बहुवचन हो गया। लेकिन जब एंड से दो एक वचन इस तरह से जुड़े हों कि वो एक ही व्यक्ति या एक ही भाव को बताएं तो वो एक वचन कहलाएंगे। जैसे कि आप इस पर गौर करें, देखिए करी एंड राइस। अब जैसे कड़ी चावल हम लोग खाते हैं, कड़ी चावल, तो कड़ी चावल क्या एक खाना है, चावल में कड़ी डालकर खाना, तो ये एक खाना हो गया। इसलिए यहाँ पर कड़ी चावल जो है वो एक खाना हुआ, इसलिए आर की बजाय हमें इज़ लगाना पड़ेगा। करी एंड राइस आर माई फेवरेट फूड, चलो करी एंड राइस इज़ माई फेवरेट फूड। ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड के साथ बटर लगा के खाई जाता है, तो ये दोनों एक खाना हो गया। इसलिए ब्रेड एंड बटर आर टेस्टी ब्रेकफास्ट, इसको आर की जगह हमें इज़ करना पड़ेगा, आर की जगह इज़ करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, ये एक आदमी हो गया क्योंकि द सिर्फ प्रिंसिपल में लगा है, मैनेजर में नहीं लगा। चलो ये वाला नियम आगे मालूम पड़ेगा। इसमें आगे और दिया हुआ है द हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी। अब गाड़ी जो है घोड़े के बगैर नहीं और घोड़ा जो है वो गाड़ी के बगैर नहीं, तो घोड़ा गाड़ी क्या एक चीज़ हो रही। तो कब जब एक चीज़ दो चीज़ों से एक चीज़ महसूस हो तो वहाँ पर हमें बहुवचन की बजाय एक वचन की वर्ब लगाना पड़ेगी। रूल अगला देखते हैं, यदि द दोनों नाउन में हो तो प्लूरल होगा और सिर्फ पहले वाले नाउन में हो तो सिंगुलर होगा। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, आप देखें सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। मैनेजर के साथ में द नहीं लगा है। अगर मैनेजर के साथ में भी द लगा होता तो ये दो अलग अलग लोग हो जाते, तब आर यहाँ पर सही होता। मगर यहाँ पर प्रिंसिपल के पहले द लगा हुआ है और मैनेजर के साथ द नहीं लगा, तो ये प्रिंसिपल और मैनेजर एक ही आदमी है, इसलिए आर की बजाय हमें इज़ लगाना पड़ेगी। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर आर हेयर, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज़ हेयर, तो ये इज़ होगा। ऐसे ये द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, अब ये प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, सेक्रेटरी यानी सचिव, ये एक ही पर्सन है, इसलिए द एक में लगा हुआ है और दोनों में लगा होता तो ये दो अलग अलग पर्सन होते, तब ये हैव सही होता। मगर अभी ये हैव सही नहीं है, इसकी जगह हमें हैज़ लगाना पड़ेगा। चलिए बात समझ में आई होगी, आगे चलते हैं हम लोग। मैनी आ, वन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर, ये सब जो हैं ये सारे के सारे आइदर, नाइदर, ये सब एक वचन में इस्तेमाल होते हैं। भले ही इनके साथ हमें नाउन बहुवचन की दिखाई दे रही हो, हमें एक वचन ही इनको बनाना है और एक वचन की ही वर्ब इनके साथ लगेगी। मैनी आ बॉयज़, देखिए बॉयज़ कितना लगा, बॉयज़ बहुवचन है मगर मैनी आ लगा हुआ है, इसलिए ये एक वचन हो गया। मैनी आ बॉयज़, तो आर की जगह हमें इज़ लगाना पड़ेगा। मैनी आ बॉयज़ आर प्लेइंग द फील्ड, तो लिखें मैनी आ बॉयज़ इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। आइदर ऑफ द टू बॉयज़, देखिए ये बॉयज़ भी बहुवचन लग रहा है लेकिन आइदर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक वचन माना जाएगा, तो हैव की जगह हमें हैज़ लगाना पड़ेगा। ईच ऑफ हिज सिस्टर्स, तो ये भी बहुवचन लग रहा है मगर ईच की वजह से ये एक वचन है, इसलिए आर की बजाय हमें इस लगाना पड़ेगा। इसको ख़ास तौर से नियमों को याद रखें। चलते हैं हम लोग अगले रूल पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ये पिछली बार आ चुका है। लेस्ट के साथ केवल शुड लगाते हैं, ना माइट लगाएंगे, ना वुड लगाएंगे, ना नॉट लगाएंगे। अगर माइट आ जाए तो शुड में बदल दो, वुड आ जाए तो शुड में बदल दो, शुड के साथ नॉट आ जाए तो नॉट हटा दो।
चलिए सेंटेंस देखते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही माइट फेल, वह फेल हो जाए। क्या बना? ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, माइट की जगह शुड लगाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा। वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर ना पड़ो। ये सेंटेंस कह रहा है, इसमें नॉट भी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लेस्ट के अंदर नॉट पहले से मर्ज्ड है, अलग से नॉट की जरूरत नहीं, इसलिए इस नॉट को हम हटा देंगे। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। चलिए अगला वाला नियम देखते हैं। वाक्य में रिगार्ड, ट्रीट, डिस्क्राइब, मेंशन, डिफाइन, रिप्रेजेंट, ये सब एक जैसे शब्द आ रहे हैं, सबके मायने जो है वही रिगार्ड है मानना, ट्रीट मतलब ट्रीट करना, डिस्क्राइब वर्णन करना, मेंशन ध्यान रखना, डिफाइन परिभाषित करना, रिप्रेजेंट यानी बताना। ये सारे के सारे सेंटेंस शब्द जो हैं लगभग एक जैसी थीम के होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम दिया हो तो उसके बाद एज लगा दो, मी दिया हो तो उसके बाद एज लगा दो, हिम हो, हर हो तो इनके बाद हमें एज लगाना है। ऑब्जेक्टिव केस के बाद ये शब्द अगर होंगे तो इनमें ऑब्जेक्टिव केस के बाद हमें एज लगाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा। शी रिगार्ड्स, वह मानती है, मी मुझे, हर गार्जियन वह मुझे अपना गार्जियन यानी अभिभावक मानती है। तो ये सेंटेंस क्या चलेगा, शी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन, वह मुझे अपना गार्जियन जैसा मानती है। ये बनेगा आई ट्रीट हिम अ जेंटलमैन, मैं उसे जेंटलमैन ट्रीट करता हूँ, तो बने आई ट्रीट हिम एज अ जेंटलमैन, मैं उसे सज्जन व्यक्ति की तरह ट्रीट करता हूँ। तो बात समझ में आई यहाँ पे कि ट्रीट आ जाए, रिगार्ड्स आ जाए, रिप्रेजेंट आ जाए, डिस्क्राइब आ जाए, मेंशन आ जाए, डिफाइन आ जाए, इनमें जब भी ऑब्जेक्टिव केस दिया होगा उसके बाद हम एज लगाएंगे। चलिए शर्त वाले सेंटेंस देखते हैं। इफ़ से शुरू सेंटेंस देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं हम लोगों से, इफ़ से शुरू सेंटेंस ये कह रहे हैं कि अगर इफ़ वाले वाक्य में विल और शैल हो और कॉमे के बाद फिर जो सेंटेंस है उसमें भी विल या शैल हो। अब दो सेंटेंस और दो विल या शैल आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि पहले वाले इफ़ वाले वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट ऐसे में बदल दो। ऐसे तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट एक वचन होगा। इफ़ ही विल कम टू मी, अगर वे मेरे पास आएगा, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। तो हिंदी में तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा, तुम घर जाओगे तो तुम सो जाओगे। हिंदी में तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, हिंदी में दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस में बोले जाते हैं, मगर अंग्रेज़ी में पहला सेंटेंस जो इफ़ वाला होता है वो प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है। ये विल हटाकर हमें ही की वजह से कम को कम्स में बदलना पड़ेगा। इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। इफ़ यू विल गो देयर आई शैल पनिश यू, तुम वहाँ जाओगे मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। तो ये विल को हटाकर हमें गो को गो रखना पड़ेगा, यू बहुवचन है इसलिए इसमें एस नहीं लगाया। तो ये जो है ये इस वीडियो में आपको इतने नियम है। एक वीडियो इसकी और आएगी स्पेशल रूल्स की, इन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, उसको नोट कर लें और याद कर लें, और पेपर में इनमें से सेंटेंस ज़रूर आने वाला है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से जो है रीड करें, याद करें। थैंक